हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज पार्टिकल। कूलम्ब्स लॉ दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कैलकुलेशन में मदद करता है। कूलम्ब्स लॉ इज गिवन बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। Coulomb's law derivation. First law, force acting between two static charge particles is directly proportional to the product of charges. Therefore, electrostatic force is directly proportional to the Q1 into Q2. इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। सेकेंड लॉ, force acting between two charge particles is inversely proportional to the square of distance between them. सेकेंड लॉ कहता है कि दो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वह फोर्स उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो एफ ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू द 1/d²। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। आइए अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मर्ज करते हैं, दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2/d²। मीन्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/d²। यहाँ पर के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट है, जिसको मैंने बगल में यहाँ पर डिनोट भी किया है। Q1 इज द फर्स्ट पॉइंट चार्ज, Q2 इज द सेकेंड पॉइंट चार्ज, D इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस एंड K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 8.987551 इंटू 10⁻⁹। ओके, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, अब इस पर हम लोग इस कूलम्ब लॉ के आधार पर एक देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक सवाल करेंगे। सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस 6 माइक्रोन एंड 4 माइक्रोन इज 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। दो पॉइंट चार्जेज है, पहला वाला पॉइंट चार्ज कितना है, तो पहला वाला पॉइंट चार्ज है 6 माइक्रोन का और सेकेंड वाला है 4 माइक्रोन का, और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उसके बीच में डिस्टेंस है 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की गणना कीजिए। सो हम लोग गिवन लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोन, Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोन एंड D इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। सो फोर्स, कूलम्ब फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 K Q1 Q2/r² और d²। सो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला में इसका वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना फोर्स का आंसर, फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, 24 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके।